Hello my dear students and friends, this is Computer Concepts AK Pandey. Welcome to my YouTube channel. Today in this video I am going to discuss about SQL single row function truncate, which comes under the category of numeric functions. Truncate and round. In previous video I told you about round function, how to round up a particular floating number up to certain number of decimal places. सिमिलरली हेयर ट्रंकेट फंक्शन का क्या यूज़ है और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेट अस सी इन दिस वीडियो. ट्रंकेट फंक्शन removes the argument up to specified number of decimal places. जैसे सेलेक्ट ट्रंकेट x कॉमा डी. x यहाँ पर आपका फ्लोटिंग नंबर है और अप टू d नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इट विल कीप द वैल्यू and the rest places will be removed, will be truncated. यहाँ पर x जो है वो कंपलसरी आर्ग्यूमेंट है और d भी कंपलसरी आर्ग्यूमेंट है. जैसा कि आपने राउंड में देखा था कि राउंड में d वाज नॉट कंपलसरी. अगर हम d नहीं देते थे, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस नहीं देते थे, नहीं स्पेसिफाई करते थे, तो वहाँ पर अप टू 0 डेसिमल प्लेसेस करता था. बट हेयर बोथ द पैरामीटर्स, बोथ द आर्ग्यूमेंट्स हैव टू बी स्पेसिफाइड. आपको फ्लोटिंग नंबर जिसे ट्रंकेट करना है और कितने डेसिमल प्लेसेस तक ट्रंकेट करना है, x और d बोथ द आर्ग्यूमेंट्स आर टू बी स्पेसिफाइड. ओके, तो आइए हम लोग इसे एग्जांपल्स के थ्रू स्टडी करते हैं, देखते हैं कि कैसे ये काम करता है. तो मैं आपको इसकी पीडीएफ में चलता हूँ. पीडीएफ में आप देखेंगे यहाँ पर, तो जो पहला केस है इसका, पहले केस की बात करूँ, MySQL ट्रंकेट फंक्शन इफ़ d इज़ 0. अगर यहाँ पर जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट है, ये तो x हो गया, दिस इज़ x, ये आपका x है पैरामीटर, फ्लोटिंग नंबर, एंड दिस इज़ योर d मीन्स अप टू डेसिमल प्लेस, 0 डेसिमल प्लेसेस के लिए इसे ट्रंकेट करना है. तो हम लोग इसे कैसे ट्रंकेट कर सकेंगे, यहाँ से आप देखिए 12.57, 0. तो इट विल नेवर गो टू अनदर नंबर, इट विल नॉट राउंड अप टू 0 डेसिमल प्लेसेस अगर रहता है तो इट विल बी राउंड अप इनटू इंटीजर वैल्यू. कंप्लीटली इंटीजर पार्ट आपका डिस्प्ले होगा एंड डेसिमल, दैट इज़ फ्रैक्शनल पार्ट, विल बी रिमूव्ड. यानी कि ये इतना पूरा पोर्शन रिमूव हो जाएगा और अल्टीमेटली ये 12 जो है आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, राइट. सिमिलरली इफ आई राइट नेगेटिव फ्लोटिंग नंबर -12.23, 0, so you will get this decimal portion will be removed and you will get -12 as integer. चाहे वो 12.23 हो, चाहे 12.5 हो, यहाँ पर नेक्स्ट नंबर चाहे 5 हो या 2 हो या 1 हो, एनी नंबर, but it will not go into another integer, another higher integer. हमेशा ये यही integer value, same integer value will be returned, higher value will never be returned. और ओके, और मतलब -13 कभी आएगा नहीं, 12 की बजाय 13 यहाँ कभी आएगा नहीं. इवन इफ इट इज़ 12.57, 12.9 भी अगर होता, देन ऑल्सो इट इज़ ओनली 12, इट विल नॉट राउंड अप. यहाँ मत भूलिए कि ये ट्रंकेट फंक्शन है, ये राउंड फंक्शन नहीं है. ओके, सिमिलरली हेयर ऑल्सो 12.53, हालांकि ये नेक्स्ट डिजिट जो है 0.5 होती थी, राउंड अप में एक प्लस हो जाता था इसमें, बट इन दिस केस ऑल फ्रैक्शनल पार्ट विल बी रिमूव्ड, ओनली इंटीजर पार्ट विल बी रिटर्न्ड. सो दिस इज द केस इफ सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज 0, दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट जो स्पेसिफाई किया गया है, अगर ये 0 हुआ तो. अगला केस बी पार्ट हो सकता है, इफ़ d इज़ ए पॉजिटिव नंबर देन ट्रंकेट फंक्शन कीप्स d डिजिट्स आफ्टर डेसिमल प्लेस. यानी कि अगर d आपका कोई पॉजिटिव नंबर है 1 2 3 4, तो डेसिमल प्लेस के बाद उतने डिजिट रखेगा, रेस्ट ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम द फ्रैक्शनल पार्ट विल बी रिमूव्ड. ठीक है, कीप्स d डिजिट्स आफ्टर डेसिमल एंड रिमूव्स ऑल अदर डिजिट्स इन द डेसिमल और फ्रैक्शनल पार्ट. ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखिए 566.857, 1, ये सेकेंड आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है, दैट इज़ 1.
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये यहाँ तक रखेगा, यानी डेसिमल के बाद एक पार्ट रखेगा 0.8 तक, और उसके बाद बेशक 5 है 6 है उसको राउंड अप नहीं करेगा, इसको 9 कभी नहीं करेगा। सो योर आंसर विल बिकम 566.8। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर भी आपका जो डी है वो 2 है, दैट मीन्स आफ्टर डेसिमल 2 प्लेसेस विल बी केप्ट, रिमेनिंग विल बी ट्रंकेटेड, रिमेनिंग विल बी इग्नोर्ड। ओके, तो ये इस तरह से आपका -566.85 हो जाएगा। फाइन। सिमिलरली 4 अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 4 प्लेस तो है नहीं, तो एक ज़ीरो यहाँ पर लगा दीजिए, 4 प्लेस हो जाएगा, यानी ये कंप्लीट अप टू 3 डेसिमल प्लेस तो देगा ही, साथ साथ आपको एक ज़ीरो लगा देगा। बट माई एसक्यूएल 8.0 ऑनवर्ड्स जो है वो 257 ही रखता है, पिछले वर्जन्स में 5.0 में यहाँ पर एक वो ज़ीरो लगा देता है 4 डिजिट मेंटेन करने के लिए। So after decimal 4 digits will be maintained and nothing will be rounded up. So this is the second case of truncate function. If D is positive, so after decimal places that many digits will be kept and remaining digits will be truncated, deleted, will be ignored. यानी 0.57 इसमें इग्नोर हो गया, यहाँ पर 7 इग्नोर हो गया, यहाँ पर उसके बाद डिजिट्स थी नहीं तो इसने एक ज़ीरो ऐड कर लिया, या MySQL 8.0 में जो है ये 257 ही आंसर देगा, यहाँ तक 7 तक आंसर देगा, बाकी ये ज़ीरो नहीं लगाता है। सो दिस इज सेकेंड केस यू कैन से। थर्ड केस की बात करूँ तो यहाँ पर ट्रंकेट में हो सकता है आप ये जो सेकेंड पैरामीटर है ये नेगेटिव में दे रहे हो। इफ़ d is a negative number then the function returns an integer value up to the lowest tens, hundreds, thousands place and so on बिफोर डेसिमल पॉइंट। अब बात हम ये नहीं करेंगे आफ्टर डेसिमल पॉइंट, इसकी बात हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे बिफोर डेसिमल। तो 23 है, अगर आप -1 लिखते हैं तो आप जानते हैं टेंस प्लेस पर जाइए, टेंस प्लेस कौन सा है, वंस टेंस, ये 20 वाला प्लेस है, तो ये आपका हमेशा 2 लिख लेगा, आपका टेंस प्लेस को एज इट इज रखेगा, उसके बाद जो आपका इंटीजर पोर्शन है वो सब हर जगह ज़ीरो रिप्लेस कर देगा, राउंडिंग की बात यहाँ नहीं हो रही है। सो आंसर हैज़ कम 20। सिमिलरली अगर -2 है तो हंड्रेड्स प्लेस पे चले जाइए, डेसिमल के बाद वाला पोर्शन बिल्कुल यू हैव टू फॉरगेट अबाउट दिस, आफ्टर डेसिमल प्लेसेस व्हाट एवर नंबर ऑफ डिजिट्स आर देयर यू जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, कम बिफोर डेसिमल यानी इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द डेसिमल, वहाँ पर आप -2 का मतलब हंड्रेड्स प्लेस, -1 का मतलब टेंस प्लेस, तो यहाँ से चलिए वंस, वंस का मतलब ये 6 हो गया और ये टेंस हो गया, यानी कि ये 6 हो गया वंस और ये टेंस हो गया, और ये 5 वाला जो है ये हंड्रेड्स प्लेस हो गया। अब आपको क्या करना है कि हंड्रेड्स प्लेस जो आपका 5 है इसे आप रखेंगे, उसके बाद के ये दो डिजिट्स हैं 6 इसकी जगह पर आप ज़ीरो रिप्लेस कर देंगे, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। सिमिलरली -3 की बात करें तो वी विल गो टू थाउजेंड्स प्लेस, दैट मीन्स वंस, यहाँ से 6 से काउंट कीजिए, इसके बाद वाला प्लेस तो ये बिल्कुल भूल जाइए इसको, यहाँ से चलिए 6 वंस टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड, 4 पर मेरा थाउजेंड्स प्लेस है, तो आई विल कीप -4 एंड देयर आफ्टर 1 2 3 ये 3 ज़ीरोज़ लगा दिए जाएंगे, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा -4000। सिमिलरली अगर फिर से इसमें -3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वंस टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड, 4 रख करके उसके बाद 1 2 3 ज़ीरो, यहाँ पर आप ये नोटिस कीजिए कि राउंडिंग नहीं हो रही है, ये इसकी जगह 266 की जगह 3 ज़ीरो लगा दिए जाएंगे, क्योंकि थाउजेंड्स प्लेस 4 है, 4 को एज इट इज लिख देंगे, हमारा हो गया आंसर 4000। सिमिलरली इन दिस फिगर इफ इट इज़ -2 तो -2 का मतलब हंड्रेड्स प्लेस पर जाइए आप, वंस टेंस हंड्रेड्स यानी 5 पर चले गए, 5 को हम रख लेंगे, उसके बाद का फिगर है 26 की जगह 2 ज़ीरो लगा दिए जाएंगे, दैट मीन्स मेरा आंसर हो गया -4500। तो ट्रंकेट के केस में आप देख रहे हैं कि राउंडिंग बिल्कुल नहीं होगी, जैसे आप यहाँ पर -2 5 पर पहुँच गए, 5 2 6 है, 5 के बाद वाला फिगर 2 है, वैसे भी ये राउंडिंग ना होता। यहाँ पर आप देखें ये जो केस है -3 वाला, तो -4 के बाद ये 5 था, अगर राउंड होता तो इसको हम 1 मान करके इसमें -4 में ऐड करते तो -5 हो जाता, बट
राउंडिंग करना ही नहीं है आपको। सिंपली इफ़ वी सी दिस केस -2 वंस टेंस हंड्रेड्स, यानी कि हंड्रेड्स प्लेस 3 आ गया। 3 के बाद आपके दो फिगर हैं 8 9, यहाँ पर दो ज़ीरो लगा दीजिए। सो आंसर हैज़ बिकम 300। सो दिस वे यू कैन सॉल्व ऑल दीज थ्री केसेस। ट्रंकेट में अगर आपका नेगेटिव में डी है, डी मीन्स डेसिमल पोर्शन नेगेटिव में दिया गया है तो कैसे हैंडल करना है, और ये पॉजिटिव दिया गया है डी की वैल्यू तो कैसे हैंडल करना है, और डी की वैल्यू अगर ज़ीरो है तो इंटीजर पोर्शन आपका कैसे आंसर आता है। अच्छा, ट्रंकेट में ये ध्यान रखना है कि आपको अगर ज़ीरो है सेकेंड आर्ग्यूमेंट तो इंटीजर वैल्यू आ रही है, और अगर माइनस में है सेकेंड आर्ग्यूमेंट तब भी इंटीजर वैल्यू आ रही है। ओनली इन दिस केस इट मे बी फ्रैक्शन और इंटीजर। अगर ये सेकेंड पैरामीटर इज पॉजिटिव तो आफ्टर डेसिमल प्लेसेस दैट मेनी डिजिट्स विल बी केप्ट एंड रेस्ट विल बी इग्नोर्ड, रेस्ट विल बी ट्रंकेटेड। तो दिस इज द वे हाउ वी कैन सॉल्व दिस। ये सारा आपने देख लिया। ट्रंकेट फंक्शन अगर ज़ीरो है तो क्या होगा, 1 2 4 इस तरह की पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं तो क्या होगा, और यहाँ पर आपकी ये नेगेटिव है तो क्या होगा। यू हैव सीन इन दिस वीडियो ऑल थ्री केसेस टू सॉल्व ट्रंकेट फंक्शन। ये आप टेस्ट कर सकते हैं, ये सभी कमांड जो है वो एग्जीक्यूट होंगी MySQL में। टेस्ट करने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा। यू कैन टेक सिमिलर एग्जाम्पल्स एंड ऑब्जर्व द रिजल्ट इन MySQL। एवरीथिंग विल बी लाइक दिस ओनली। ये तीन केसेस हो सकते हैं जो आपके सिलेबस में है, 12th IP के सिलेबस में। तो इस तरह से शायद आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा और समझ भी आ गया होगा कि ट्रंकेट फंक्शन कैसे काम करता है। मुझे आशा है कि ये आप इसमें अच्छा करेंगे। ट्रंकेट फंक्शन और राउंड फंक्शन अब आप अच्छी तरह से इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे अगर बोर्ड में कोई आउटपुट पूछा जाता है या इससे रिलेटेड कमेंट पूछी जाती हैं। और कोई कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको टाइम से जवाब मिल जाए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक करना ना भूलें। लाइक से हमें जो है इनकरेजमेंट मिलता है, हम और बेटर कंटेंट आपको देने की कोशिश करें। तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।